आपका गुलाब का पौधा बार-बार खराब हो जाता है। आप गुलाब का पौधा हर साल लगाते हो लेकिन हर साल आपका गुलाब का पौधा सूख जाता है। तो इसका मतलब आपको सही तरीके से गुलाब के पौधे की केयर करनी नहीं आती है, क्योंकि गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा है, अगर आप इसकी सही से देखभाल करेंगे तो एक ही पौधे पर आपको अनगिनत फूल मिलेंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, बहुत सारी फ्लावरिंग एक साथ गुलाब करता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप इसकी देखभाल कैसे कर रहे हैं, इसको खाद किस तरीके से आप दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गुलाब से संबंधित 10 ऐसी बातें जिसको कि अगर आप जान लोगे तो आप गुलाब के एक्सपर्ट बन जाओगे और आपका गुलाब का एक ही पौधा बहुत सारी फ्लावरिंग एक साथ निकालेगा। जैसे कि आप मेरे पौधे देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग है, एक एक पौधे के अंदर अनगिनत फूल लगे हुए हैं। तो फिर सबसे पहला पॉइंट, सीजन। सीजन गुलाब के पौधे से फूल लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाब एक परमानेंट प्लांट है। अगर आप इसके ऊपर पूरे साल काम करते रहते हैं तो ये पूरे साल फूल देगा। ऐसा कोई भी महीना नहीं है जब गुलाब आपका फूल ना दे। अगर आप इसको डोरमेंसी में नहीं भेजना चाहते हैं, इसके ऊपर लगातार काम करते रहेंगे तो ये लगातार फूल आपको देता रहेगा। सबसे पहली चीज़ होती है कि गुलाब कौन से महीनों में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। तो जो सर्दियों की स्टार्टिंग के महीने होते हैं, जैसे कि अक्टूबर और नवंबर तक ये बढ़िया फ्लावरिंग करता है। दिसंबर और जनवरी में ये थोड़ा सा डॉर्मेंट में चला जाता है, यानी कि फ्लावरिंग को कम कर देता है पर फूल देना नहीं छोड़ता। इसके बाद जो फरवरी और मार्च का महीना है वो भी गुलाब के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। इस समय गुलाब बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। तो फ्रेंड्स, अक्टूबर, नवंबर, फरवरी और मार्च, ये जो 4 महीने हैं गुलाब से फूल लेने के लिए सबसे बढ़िया महीने हैं। इस समय गुलाब सबसे बढ़िया फ्लावरिंग करता है, तो इसीलिए इस समय गुलाब को सबसे ज़्यादा खाना देने की ज़रूरत होती है। दूसरा पॉइंट, अगर आप अपने गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कटाई छटाई अगर आपको इसके ऊपर करनी है, तो इसके लिए 2 महीने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे सही समय है इसकी हार्ड प्रूनिंग के लिए, वो है सितंबर का महीना और फरवरी का महीना। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमें गुलाब के पौधे को रखना कहाँ है। तो कंडीशन के हिसाब से आपको गुलाब के पौधे की जगह को बदलना है। अगर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो आप इसको पूरे दिन की धूप में ही रखो, आपको इसको शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है। अप्रैल तक आप इसको धूप में रख सकते हैं, यानी खुले में रखें। लेकिन जैसे ही गर्मियों का महीना आता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, धूप बहुत तेज़ हो जाती है, तो आप गुलाब को शेड में रख सकते हैं, यानी ऐसी जगह पर जहाँ पर सुबह की 2-3 घंटे की धूप इसको मिल जाए, जो कि अब आगे आने वाले जो महीने हैं इसमें आपको इसको शेड में रखने की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर आपके एरिया में अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना शुरू हो गया है तो आप अभी से अपने पौधे को शेड में रखना शुरू कर दीजिए। है गुलाब को खरीदने का सही समय क्या है और इसको सही तरीके से लगाने का सही तरीका क्या है। गुलाब के पौधे को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए जो सर्दियों का समय है वो सबसे बढ़िया समय होता है गुलाब के नए पौधे को खरीदने का, और यही सबसे बढ़िया समय होता है इसकी रिपोर्टिंग का। तो इसीलिए अगर आप इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप कुछ बातों का ध्यान रखें। जब भी आप इसकी रिपोर्टिंग करते हैं, नया पौधा खरीद कर ले आते हैं, तो कुछ लोगों की कंप्लेन होती है कि हमारा जो पौधा है वो ख़राब हो गया, जैसे ही हमने इसको नए गमले में लगाया हमारा पौधा ख़राब हो गया। तो कभी भी आप गुलाब के पौधे का रूट बॉल ना तोड़ें। रूट बॉल यानी जिस भी प्लास्टिक के बैग में वो लगा है, जिस भी छोटे से गमले में लगा हुआ है, आप इसको सीधा निकालो और नए पॉट में रिपोर्ट कर दो, उसको बिना जड़ों को नुकसान पहुंचा। अगर आप बिगनर हैं, आपने नया नया पौधा लगाया है, तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें कि जड़ों को डैमेज करें। निकालें, उसको अच्छे से पानी से धोएं और फिर आप उसको नई मिट्टी के साथ रिपोर्ट करें। काफ़ी सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि लाल रंग की मिट्टी में लगा हुआ है हमारा पौधा, तो अगर हम इसको इसके साथ ही लगा देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, आगे जाके ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसमें आप सिर्फ एक्स्ट्रा मिट्टी को हटाओ, थोड़ी बहुत मिट्टी को हटा दो। जहाँ लगे कि जो जड़ें हैं वो टूटने लगी है, वहाँ से आप इसको तोड़ना बंद कर दो रूट बॉल को। रूट बॉल को तोड़ने से जो जड़ें हैं वो डैमेज हो जाती हैं, नए पॉट में शिफ्ट करते ही शॉक में चली जाती हैं और इसके अंदर फंगस लग जाता है, जिससे कि आपका नया नया पौधा खराब हो जाता है। इसके साथ ही अगर आपका इंग्लिश गुलाब है, हाइब्रिड गुलाब है, तो ग्राफ्टिंग नोड को हमेशा आप मिट्टी से 1 आध इंच ऊपर करके ही नए पॉट में लगाएं। इसके साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गुलाब के पौधे की ड्रेनेज, यानी जिस भी पॉट में आप इसको लगा रहे हो, इसके जो छेद है नीचे के वो बड़े होने चाहिए। कभी भी पानी इसकी मिट्टी में ना रुके। जहां आपके पौधे की मिट्टी में नीचे बेस में पानी रुका, इसकी जड़ों में फंगस लगा और आपका पौधा खराब हुआ। तो इसीलिए हमेशा मिट्टी और ड्रेनेज यानी छेद को प्रॉपर बना करके रखें अपने गुलाब के पौधे में, चाहे कोई भी सीजन हो। अगर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं तो आप अपने पौधे में रोज़ पानी डालें ताकि आपका पौधा ना सूखे। अगर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो हमेशा पानी को चेक करके ही डालें, यानी मिट्टी अगर गीली है तो कभी भी दोबारा से पानी आप इसके अंदर ना डालें। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, अगर आपको अपने गुलाब के पौधे से लगातार फ्लावरिंग चाहिए तो
आपको इससे लगातार ग्रोथ भी लेनी पड़ेगी और इसके लिए सॉफ्ट प्रूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अपने पौधे की जो डेड हेडिंग है इसको आप करते रहिए। जैसे जैसे फूल सूखता रहे आप इसके सूखे हुए फूलों को ज़रूर से काटिए। जैसे ही सूखे फूलों को आप काटोगे तो ये नई ग्रोथ के लिए एक्टिवेट होगा और लगातार नई ग्रोथ जब निकालता रहेगा तो ये लगातार फ्लावरिंग भी करता रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गुलाब की मिट्टी में निकलने वाले जो घास है उनको आप लगातार निकालते रहिए। इसके साथ ही इसके अंदर आती है सकर ब्रांच। अगर आपका गुलाब हाइब्रिड है यानी कि इंग्लिश गुलाब है तो ग्राफ्टिंग नोड भी ज़रूर होगा। ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से निकल करके आने वाली जो 7 पत्तियों की ब्रांच है इसको आप पहचानो और इसको आप ज़रूर निकालो। ये जंगली ब्रांच है, ये कभी भी फूल नहीं देगा और जैसे जैसे ये ग्रोथ अपनी बढ़ाएगा तो जो आपकी मेन ब्रांच है उसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। तो इसीलिए इनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो ये पूरा का पूरा आपका जो पौधा है इसको ख़त्म कर देगा। इसके साथ ही जब भी आप अपने पौधों की घास को निकालते हैं तो मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई ज़रूर करें। हर 15 दिन में एक बार आपको अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए। इससे मिट्टी की जो ड्रेनेज है वो भी ठीक रहती है और जो नीचे का छेद है वो भी खुला रहता है। ऊपर से मिट्टी जमती नहीं है तो जो भी पानी आप डालोगे वो आसानी से नीचे से छेद से निकल जाती है। इसके बाद अगले जो 3 पॉइंट है वो है खाद से संबंधित। आखिर गुलाब को क्या चाहिए? गुलाब को 2 चीज़ें मुख्य रूप से चाहिए। एक तो चाहिए अच्छी मात्रा फास्फोरस की और दूसरी चाहिए इसको एसिडिक मिट्टी। यानी अगर मिट्टी एल्कलाइन है और फास्फोरस की कमी है तो गुलाब कभी फूल नहीं देगा। इसके साथ ही अगर फूल देगा भी तो भी इसमें बहुत सारी समस्याएं आपको देखने के लिए मिलेगी। फूलों की कमी इसमें बनी रहेगी। और अगर आप अपने पौधे की मिट्टी को एसिडिक नहीं बनाकर रखेंगे और इसको खाद देते रहेंगे तब भी आपका पौधा फूल कम देगा। तो मिट्टी को एसिडिक बना करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है गुलाब के पौधे के लिए। इसके लिए एक चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ इसको आपको कम से कम महीने में 2 बार अपने गुलाब के पौधे को ज़रूर से दे देना चाहिए। ये है सूखी चाय की पत्ती। सूखी चाय की पत्ती में बहुत अच्छी मात्रा है नाइट्रोजन की। इसके साथ जो इसका काम है वो है गुलाब के पौधे की जो मिट्टी इसको फर्टाइल बनाना, इसको एसिडिक बनाना। अगर आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल लगातार अपने गुलाब के पौधे में करते रहते हैं तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके पौधे की मिट्टी एल्कलाइन हो जाए। ये एक बहुत ही बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र है आपके गुलाब के पौधे के लिए। इस खाद को बनाना बहुत ही आसान होता है। ये एक फ्री का फर्टिलाइज़र है। जो चाय की पत्ती आपके घर में चाय बनाने के बाद चाय की छन्नी में बच जाती है इसको आप धो करके अच्छे से धूप में सुखा लो। ये वही चाय की पत्ती है। अब आप इसको कैसे दे सकते हैं? जिस भी पौधे में आपको इसको देना है उसकी मिट्टी की आप अच्छे से गुड़ाई कर लो और आप 3 चम्मच से ले करके 5 चम्मच तक अपने पौधे को इसको दे सकते हैं। अगर आपके पौधे का जो साइज़ है बहुत बड़ा है, आपका पौधा बहुत घना है, बड़े पॉट में लगा हुआ है तो कम से कम 5 चम्मच आप इसको दे सकते हैं। इस खाद का इस्तेमाल आप गर्मियों में भी कर सकते हैं। ये गर्मियों में किसी भी तरीके से आपके पौधे को नुकसान नहीं करेगा। जो फ्रेश टी है यानी कि जो चाय की पत्ती आपने नहीं उबाली है उसको आपको गर्मियों में नहीं देना है। अगर आप दे भी रहे हैं तो बहुत ही कम दें। अगर आप इस चाय की पत्ती का इस्तेमाल गर्मियों में भी करते हैं 15 दिन के अंतर पर एक बार अपने गुलाब के पौधे में तो ये किसी भी तरीके से आपके पौधे को नुकसान नहीं करेगा। सबसे बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र अगर कोई है तो ये है यूज्ड टी गुलाब के पौधे के लिए, जो मिट्टी को भरपूर फर्टाइल बनाती है और एसिडिक भी बनाती है। इसके बाद जो अगले पॉइंट में खाद हमारे पास है जो कि पत्तों की ग्रोथ के लिए, फूलों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी आप रूटीन में खाद अपने गुलाब के पौधे को देते हो उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कुछ छोटे छोटे तत्व हैं जिनकी कमी बनी रहती है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको सीवीड ग्रेन्यूल्स या फिर सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे में ज़रूर करना चाहिए। इसको आपको मार्केट से लेना पड़ेगा। ये भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है। इसलिए इसका इस्तेमाल आप अपने गार्डन में पाए जाने वाले सभी पौधों में कर सकते हैं। इसका जो मुख्य काम होता है ये फूलों का साइज़ बढ़ाता है, फूलों को ज़्यादा कलरफुल बनाता है। इसके साथ ही जो पत्ते हैं वो ज़्यादा हरे बनते हैं। अगर पत्तों में मैग्नीशियम की और आयरन की कमी रहती है तो पत्ते पीले पड़ जाते हैं। इसकी कमी को पूरा करने के लिए ये सबसे बढ़िया ऑर्गेनिक सोर्स है जो कि आसानी से आप मार्केट से ले करके अपने गुलाब के पौधे में दे सकते हैं। इसको देने के लिए आप मिट्टी की पहले अच्छे से गुड़ाई कर लो और जिस भी पौधे में आपको लगता है कि आयरन, मैग्नीशियम की या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, कोई भी पौधा आपके पास है या फिर आपका जो गुलाब का पौधा है, इसको कम से कम महीने में एक बार आप ज़रूर से दे दो। 1 चम्मच ग्रेन्यूल महीने में एक बार आप गुलाब के पौधे में ज़रूर डालो। अगर आपका पौधा छोटा है तो आधा चम्मच आप दे सकते हैं। अगर यही
सीवीड आपके पास लिक्विड फॉर्म में है तो आप 1 चम्मच हर 15 दिन के अंतर पर अपने पौधे को ज़रूर दें। आपका पौधा ज़्यादा हेल्दी दिखाई देगा और इसके अंदर ना तो फूलों की कमी आएगी, पत्ते बहुत ही ज़्यादा चमकदार, फूल बड़े साइज़ के निकल करके आएंगे। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर यहाँ पर हमारे पास खाद है, ये है एक लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि आप गुलाब के पौधे के लिए बेस्ट होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र कह सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको चाहिए 2 छिलके, जो कि आपको अपने घर के किचन में ही मिल जाएंगे। पहला जो छिलका है वो है प्याज का छिलका, दूसरा है केले का छिलका। इन दोनों को मिलाकर जब आप एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना बहुत ही आसान है। 1-2 दिन के लिए आप दोनों ही छिलकों को पानी में भिगो करके रख दो। इसके बाद इसको छान करके आप इसका पानी अलग कर लो और ये जो हमारे पास पानी बन करके तैयार हुआ है, इसके अंदर आप 2-3 गुना और पानी मिला करके खाद को पतला बना लो। अब इस खाद को, अगर आपको अपने गुलाब पर अच्छी फ्लावरिंग चाहिए, इसके अंदर पोटाशियम की मात्रा को बढ़ाना है, फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाना है, तो कम से कम 10 दिन में एक बार आप इस खाद को अपने गुलाब के पौधे को ज़रूर दे दो। ख़ास तौर पे जब पौधे का सीज़न होता है उस समय तो ये फर्टिलाइज़र कमाल का काम करेगा आपके पौधे के ऊपर। गर्मियों में भी ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं दे सकते हैं। इसकी जो क्वांटिटी है इसको आपको कम कर देना है और जो देने का समय है उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। जो खाद आप 10 दिन में एक बार दे रहे थे, अब आप इसको 15 से 20 दिन में एक बार गर्मियों में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का आखिरी पॉइंट, वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि गुलाब के पौधे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, वो है फंगस और इंसेक्ट्स। गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसके ऊपर फंगस और कीड़े बहुत ही आसानी से आकर के लग जाते हैं। अगर आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो ये आपके पूरे के पूरे पौधे को सुखा देंगे, जिससे कि आपका पौधा सूख जाएगा, मर जाएगा। कीड़े और फंगस से बचाने के लिए, इसके लिए जो सबसे बढ़िया ऑर्गेनिक नेचुरल सोर्स है वो है नीम के तेल का। आपको नीम तेल का स्प्रे रेगुलर अपने गुलाब के पौधे के ऊपर ज़रूर से करना चाहिए, वरना अगर ये कीड़े आपके पौधे में लगे रहे, पत्तों को, फूलों को पूरी तरीके से ख़राब कर देते हैं, पत्तों का रस चूस लेते हैं, जिससे कि आपका पौधा खुद ही आपको बेजान सा या बीमार सा दिखाई देगा। इसके पत्ते मुड़ जाते हैं और इसके पत्तों के पीछे पलट कर आप देखोगे तो बहुत सारे जो पाउडर से आपको जमे हुए दिखाई देंगे। ये होता है फंगस और कीड़ों की वजह से। इसके लिए नीम तेल का स्प्रे रेगुलर आप 10 से 15 दिन के अंतर पर अपने गुलाब के ऊपर ज़रूर करें। इसके लिए 1 चम्मच नीम का तेल आप लगभग 1 लीटर पानी में घोल करके अपने गुलाब के पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप नीम का तेल खरीद रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप कोल्ड कंप्रेस्ड वाला नीम का तेल खरीदें, जो कि आसानी से पानी में घुल जाता है। जो नॉर्मल नीम का तेल होता है वो पानी में आसानी से नहीं घुलता है, क्योंकि इसको घोलने के लिए आपको इसके अंदर लिक्विड सोप मिलाना पड़ेगा। आप खुद ही जानते हैं कि जब हम तेल पानी के अंदर डालते हैं तो तेल ऊपर ही तैरने लग जाता है, पानी में नहीं घुलता है। लेकिन अगर आप कोल्ड कंप्रेस्ड यानी जो वाटर सॉल्यूबल नीम का तेल खरीदोगे, ये आपको बहुत ही आसानी से आजकल अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, रेगुलर आप इसका एक स्प्रे तैयार कर लो, 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल करके। अगर आपके पास ज़्यादा पौधे हैं तो ज़्यादा तेल की क्वांटिटी रखो, पानी की मात्रा ज़्यादा रखो। आजकल गर्मियां हैं तो कभी भी तेज़ धूप में आप इसका स्प्रे ना करें। शाम के समय कर सकते हैं या सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जबकि धूप ना हो उस समय आप इसका स्प्रे करें। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप गुलाब की केयर करो, कभी भी आपका गुलाब खराब नहीं होगा। इस वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखोगे तो आपके एक ही गुलाब के पौधे के ऊपर अनगिनत फ्लावरिंग आपको मिलेगी। और ये मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं कि मेरे गुलाब के ऊपर कितनी सारी अनगिनत फ्लावरिंग है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।